Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने का आरोप लगाया है और कहा है छात्रों की आवाज दबाने के साथ साथ विपक्ष को भी निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। सभी ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश के युवाओं और छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार उनकी आवाज़ को लाठियों और पुलिस बल के जरिए दबाने का प्रयास कर रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 20 जुलाई को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र संगठनों द्वारा किए जा रहे आंदोलन पर जिस प्रकार पुलिस कार्रवाई की गई, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उनका आरोप था कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उन्होंने कहा, अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखने वाले छात्रों के साथ इस प्रकार का व्यवहार लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब कांग्रेस पार्टी ने संसद के भीतर छात्रों के पक्ष में आवाज उठाने का प्रयास किया, तब भी विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार छात्रों के मुद्दों को उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें संसद में अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास की ओर शांतिपूर्ण मार्च निकालने का निर्णय लिया। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेताओं को जबरन हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताते हुए केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। एसडीएम कार्यालय पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा, राहुल गांधी चाहते थे कि संसद में छात्रों पर हुए कथित अत्याचार का मुद्दा उठाया जाए, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जब उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने का प्रयास किया तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। वह पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है और देश की लोकतांत्रिक परंपराओं पर सीधा हमला है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आज देश का छात्र वर्ग अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सरकार मूल समस्याओं का समाधान करने के बजाय आंदोलन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक और छात्र को अपनी बात रखने तथा शांतिपूर्ण विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है, जिसे बलपूर्वक दबाया नहीं जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आज देश का छात्र वर्ग अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सरकार मूल समस्याओं का समाधान करने के बजाय आंदोलन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक और छात्र को अपनी बात रखने तथा शांतिपूर्ण विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है, जिसे बलपूर्वक दबाया नहीं जा सकता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा, छात्रों की आवाज को दबाने की हर कोशिश का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यदि छात्रों और युवाओं के साथ इसी प्रकार का व्यवहार जारी रहा तो कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन को और तेज करेगी। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और विपक्षी नेताओं के साथ किए गए व्यवहार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मांग की है छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की जाए, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे मामले पर जवाब देने की मांग करते हुए कहा, देश का युवा अपने भविष्य और सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, लोकतंत्र में विरोधी नीति के खिलाफ आवाज उठाना इस देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और प्रत्येक विपक्षी पार्टी का अधिकार है। जो नीट परीक्षा और तमाम सारी प्रतियोगिता की परीक्षा के मामले में पर्चे लीक हुए हैं, इन 12 सालों में कम से कम 150 से ज्यादा परीक्षा पत्र लीक हो चुके, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती है।
पूरे तरीके से शिक्षा माफिया ने भ्रष्टाचार का बोलबाला कर रखा है। लगातार कई मामले परीक्षा के जब लीक होने के मामले सामने आए हैं, दर्जनों की संख्या में छात्रों ने आत्महत्याएं की है। आज ऐसा 20 जुलाई का दिन तो हमारे भारत के इतिहास में हमेशा एक काले दिन के रूप में याद रहेगा कि जिस तरीके से इस देश के शिक्षित युवाओं पे गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की असफलता पे जिस तरीके से हमारे युवाओं पे बच्चों पे लाठीचार्ज किया गया, 20 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में हमेशा काले दिवस के रूप में याद रहेगा। और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को जिस तरीके से सड़कों पर धसीने का काम किया, कांग्रेसी लोग सड़कों को भरने का काम करेंगे। सड़कों पे जगह नहीं बचेगी, हम सड़कों पर उतर करके सड़कों पे से लेकर संसद तक का विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। इस समय देश का अराजकता, तानाशाही हावी हो चुकी है। राजनाथ जी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ। तमाम सारी दर्जनों रेल दुर्घटनाएं होती है, अश्नवी वैष्णव इस्तीफा नहीं देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान पिछली परीक्षा लीक मामले होने के बाद, दर्जनों आत्महत्या होने के बाद इस्तीफा नहीं देते, तो ये सरकार तो तानाशाही बेशरम हो चुकी है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते और वो बेटी के ऊपर लाठीचार्ज करते। आज इनका चेहरा काल करी इनका जनता के सामने आ चुका है। आज हम इनकी ईट बजा के रहेंगे और सड़कों पर उतरकर इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। संदीप भैया, स्वागत है। उसके बाद राहुल गांधी का जो प्रदर्शन था प्रधानमंत्री आवास के बाहर, जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता की है, जिस तरीके से उनपे जबरदस्ती उठा के लेके गए, क्या कहना है? मुझे लगता है कि ये लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं, अपितु पूरे देश की लड़ाई है। हमारा फंडामेंटल राइट बोलने का अधिकार, जिस अधिकार को ये तानाशाह सरकार छीनने का काम कर अपनी आवाज को दबाने में, आम जनमानस की आवाज को दबाने का काम कर। आपने देखा होगा रेल दुर्घटना हुई, 300 से ज्यादा लोग वहां पर मरे, अश्विनी वाष्णव से पूरा देश इस्तीफा मांगता रहा, लेकिन ये तानाशाह और निकम्मी सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। आपने देखा होगा मणिपुर 2 साल तक चलता रहा, लेकिन गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। आज छात्र गर्मी में, बरसातों में, जिनके अभिभावक अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई जिन बच्चों के ऊपर लगा देते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार को रोना नहीं आ रहा, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। हमारी महिलाओं के ऊपर, महिलाओं का शोषण हो रहा है, पुलिस कर्मी उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, हाथों से उनको खींच रहे हैं। आप बताइए कितना दुर्भाग्य का विषय है कि जंतर मंतर देश की राजधानी में और हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पुलिस कर्मी उनको खींच रहे हैं, खुलेआम खींच रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये लड़ाई केवल छात्रों की लड़ाई नहीं है। आपके माध्यम से देश के सम्मानित नागरिकों से कहना चाहूंगा कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई से ऊपर उठकर हमें देश आज पूरा का पूरा देश, जो युवा, पूरे विश्व में युवा देश है हिंदुस्तान, आज उस युवा देश में बेरोजगार जनता घूम रही है। आज हमारे युवा, हमारे आने वाली पीढ़ी बेरोजगार है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, यूरिया नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा, गाड़ियों में एल्कोहल मिलाया जा रहा है, पूरा का पूरा केवल गड़करी के माध्यम से उनके लड़के को फायदा पहुंचाने के लिए पूरा का पूरा गाड़ी का एक जो पूरा इंडस्ट्री है उसको पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है देश के नागरिक यदि आज भी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? इस लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या इस सरकार के द्वारा की जा रही है। सबसे निवेदन करूंगा कि इस देश में आगे आइए। जिस समय अंग्रेजों का शासन था, उस समय भी हमें अपनी बात रखने का अधिकार था। प्रदर्शन गांधी जी उस समय भी करते थे, उस समय भी हमारे जो आजाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी बात रखते थे। लेकिन आज जो व्यक्ति भी अपनी बात रखता है, सच बोलता है, सच का सामना करता है, उसे घूसकर जेल में कर दिया जाता है, उसके ऊपर छोटे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आइए मिलजुल कर इस देश को बचाते हैं, देश में फिर से रोजगार मिलते हैं, देश में फिर से महिलाओं का शोषण बंद करते हैं, फिर से किसानों का शोषण बंद करते हैं। एक नया भारत जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का नारा था, उसको मजबूत करते हैं और इस देश जो भारत का महान देश था उसको फिर से महान पहले जो रेजिग्नेशन होते थे, वो नैतिकता के आधार पे हो जाते थे। आज नैतिकता के आधार पे ऐसे कहा जा रहा है, अगर इस्तीफा दे देंगे तो वो
मैंने स्वयं आपसे कहा कि आदमी खुद देता था 300 यात्री मर गए, रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, मरीन रोड पूरा जल गया, गृह मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। हमारा छात्र पूरे देश में सड़कों पर उतरा हुआ है, लेकिन शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा। उनको ये लगता है कि हमें ये होगा कि साहब ये लोग गलत थे। अरे आपसे गलती हुई है, आपकी सरकार थी, आपकी जवाबदेही बनती है, आपको जवाब देना होगा। ये जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है विपक्ष की, आपकी जिम्मेदारी है। आपने नियम बनाए, नीट के पेपर लीक हो रहा है, उसकी जिम्मेदार आप है। राम मंदिर में चोरी हो रही है, उसकी जिम्मेदार आप है। छात्र सड़कों पर उसकी जिम्मेदार आप है। महिलाओं का शोषण हो रहा है, उसकी जिम्मेदार आप है। किसानों का शोषण हो रहा है, उसकी जिम्मेदार आप है, विपक्ष नहीं है। विपक्ष आपसे जवाब मांगेगी और जवाब देने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, जो हमेशा नहीं।